अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैर व आफियत से होंगे। आज हम मुस्लिम अरब दुनिया के एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जो मालो दौलत में दुबई के शेखों को अपना बच्चा मानते हैं। यहाँ औरतें सोने और हीरो को हाथों की मैल समझती हैं। यहाँ के शहजादे पाकिस्तान में बहुत मशहूर हैं। इस मुल्क में लाखों की तादाद में पाकिस्तानी काम करते हैं। ये दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है। यहाँ के शहजादे पाकिस्तान में आकर कौन कौन सी अयाशियाँ करते हैं, ये सब कुछ आज की हम इस वीडियो में शेयर करेंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलें वीडियो का आगाज करते हैं। कतर, जिसे अरबी में दौलतुल कतर कहा जाता है, ऑफिशियली तौर पर स्टेट ऑफ कतर कहा जाता है। ये मगरबी एशिया का एक खूबसूरत सहराई अरबी मुल्क है। कतर लफ्ज़ दरअसल अरबी के लफ्ज़ कतरान से निकला है, जिसके मानी है तारकोल की सरजमीन, क्योंकि ये सरजमीन कुदरती तेल और गैस से माला माल है। कतर का अगर नक्शा देखा जाए तो जुनूब मगरब में खलीज फारिस, शुमाल मशरक में खलीज अरब और जुनूब की जानब से सऊदी अरब का बॉर्डर लगता है। यानी एक जानब से बॉर्डर और बाकी तीन जानब से समंदर लगता है। मुहतरम नाजरीन, कतरी शहजादों को पाकिस्तान में कौन नहीं जानता। जी हाँ, ये वही शहजादे हैं जो हर साल शिकार की गरज से पाकिस्तान आते थे और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में स्टे करते और नायाब परिंदे तलूर का शिकार करते थे। ये शहजादे मुकम्मल तैयारी के साथ अपने सिखाए हुए बाज और महसूस किस्म के असलहे के साथ तशरीफ लाते और जम कर तलूर का शिकार करते। नाजरीन, आपको बताती चलूं, ये अयाश शहजादे सिर्फ तलूर का शिकार ही नहीं करते थे, बल्कि नौजवान पाकिस्तानी लड़कियों के साथ जमकर अयाशी करते और इन्हें पैसे की लालच देकर इनका जिस्म नोचते। उनके लिए स्पेशल महफिलों का इंतजाम किया जाता और हर तरह की आसाइश से आरास्ता किया जाता था। लेकिन अब कुछ अरसे से ये शहजादे पाकिस्तान नहीं आ रहे। मुहतरम नाजरीन, कतर का दारुल हुकूमत दोहा है, जो मुल्क का सबसे बड़ा और अजीम शहर है। ये शहर कतर के मशरक की जानब खलीज फारिस के साहिल पर वाक़या है। ये कतर का इंतहाई खूबसूरत और तेज तरीन तरक्की करने वाला शहर है। इस शहर का कुल रकबा 132 मरबा किलोमीटर है और इस शहर की कुल आबादी 2020 की आखिरी मर्दमशुमारी के मुताबिक 11,86,023 लोगों पर मुश्तमिल है। यहाँ 1 किलोमीटर के अंदर 9,000 लोग रहते हैं। ये मुल्क का इक्तिसादी, सकाफती और समाजी शहर है और इंतहाई साफ सुथरा है। कतर एक इस्लामी मुल्क है, इसलिए यहाँ के तमाम कानून इस्लाम की रोशनी में बनाए गए हैं और इनको नाफिज किया गया है, सिवाय सऊदी अरब की सजा की तरह। कतर के कुल रकबे के 0.8% हिस्से पर पानी मौजूद है। कतर की कौमी जुबान अरबी है। इसके अलावा इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, मलयामल, बांग्लादेशी, फारसी, फिलिपीनी, अफ्रीकन और नेपाली ये सब बड़ी तादाद में बोली जाती हैं। इंग्लिश जुबान गवर्नमेंट के तमाम इदारों और यूनिवर्सिटीज में आम बोली जाती हैं। कतर एक इस्लामी मुल्क है। यहाँ लोग इमाम अहमद बिन हम्बर रहमतुल्लाह और इमाम शाफी रहमतुल्लाह के पैरोकार हैं। कतर की कुल आबादी का 65.5% हिस्सा मुसलमान है और इस्लाम ही मुल्क का कौमी मजहब है। मुल्क का मौजूदा बादशाह शेख तमीम बिन हमल सानी है। मुहतरम नाजरीन, कतर ने 1971 में बरतानिया से आजादी हासिल की और आज ये एक आजादी मुल्की हैसियत रखता है। कतर दुनिया के अमीर तरीन और मकबूल तरीन मालिकों में से एक है। इसकी शोहरत को तब 4 चांद लगे जब 2022 में इसने फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी की। इस वर्ल्ड कप को देखने के लिए पूरी दुनिया से लाखों लोग आए। इस वर्ल्ड कप की मेजबानी करने में कतर ने लाखों डॉलर्स लगाए और करोड़ों डॉलर्स कमाए। मुल्क के तमाम इख्तियारात बादशाह के पास होते हैं। वजीरों और मशीरों की बाहमी मशावरत से मुल्की कानून बनाए भी जाते हैं और तोड़े भी जाते हैं। कतर का झंडा 2 रंगों से मिलकर बनाया गया है, सफेद और गहरा मैरून। कतर और बहरीन का झंडा तकरीबन मिलते जुलते हैं। कतर की करेंसी रियाल है। मुख्तलिफ नाजरीन, एक मजबूत माशियत होने की वजह से आलमी सतह पर मकबूलियत रखता है। कतर की आमदनी का दारो मदार कुदरती ऑयल और गैस पर मबनी है। हर साल लाखों लीटर बैरल ऑयल दुनिया को फरोख्त करता है। मुल्की माशियत का सबसे बड़ा सहारा है। कतर में माहीगीरी बहुत आलमी और वसी पैमाने पर की जाती है। मछली पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होती है। अपने तेल, कुदरती गैस और मछली के वसी असाइसे मौजूद है। ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन निजाम मौजूद है। रोड साफ सुथरे और खुले हैं। कानून की खिलाफ वर्जी बिल्कुल ना होने के बराबर
बराबर है। बदनज़मी ना तो ये लोग खुद होने देते हैं और ना ही करते हैं। कतर में टोटल 6 एयरपोर्ट्स मौजूद हैं। दोहा एयरपोर्ट मुल्क का मसरूफ तरीन एयरपोर्ट है। कतर में बस, ट्रांस और टैक्सी का बेहतरीन निजाम मौजूद है। मुल्क में ज़राअत बराए नाम होती है। ज्यादातर रकबा पथरीला, मैदानी और रेगिस्तानी है। कतर में जमीनी पानी और मीठा पानी बिल्कुल ना होने के बराबर है। समंदरी पानी को फिल्टर करके जेर इस्तेमाल लाया जाता है और इसी पानी को ही बड़े बड़े वाटर फिल्टर प्लांट्स के जरिए साफ करके पीने के काबिल भी बनाया जाता है। कतर पाकिस्तान से टाइम के लिहाज से 2 घंटे पीछे है। मुख्तरम नाज़रीन, कतर में शादियाँ इंतहाई धूमधाम से की जाती हैं। प्राइवेट मजलिस या गवर्नमेंट की मजलिस में शादी का मुकम्मल इख्तिमाम किया जाता है, जहाँ लड़के और लड़कियाँ दोनों के लिए 2 अलग-अलग पोर्शन बनाए जाते हैं। मेहमान सफेद लिबास, सर पर पन्ना और गातरा रखते हैं। बिल्कुल इसी तरह दूल्हा और उसके वालिद और भाई भी लिबास पहने हुए होते हैं, लेकिन उन्होंने एक बारीक काले रंग का जुबा जिसकी साइडें येलो रंग होती हैं पहना होता है, जिससे आने वाले मेहमान आसानी से शिनाख्त कर लेते हैं कि ये दूल्हे की फैमिली है। मेहमानों को बैठते ही गर्म कहवा और खजूरें पेश की जाती हैं और फिर बाकी की रसूमात अदा की जाती हैं। खाने बड़ी बड़ी परातों में डालकर पेश किए जाते हैं। कतर में फुटबॉल को इंतहाई शौक से खेला जाता है। 2022 में कतर अरब दुनिया का पहला मुल्क था जिसने फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी की। इसके अलावा कैमल रेस और हार्स रेसिंग बहुत शौक से खेली जाती है। कतर में गर्मी बहुत ज्यादा होती है। समंदर होने की वजह से हवा में हर वक्त नमी रहती है। कतर में सर्दियों का तो नामो निशान ही नहीं, बस जरा सा मौसम नॉर्मल होता है फिर गर्मी स्टार्ट हो जाती है। कतर का हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का तीसरा सबसे बेहतरीन एयरपोर्ट माना जाता है। कतर दुनिया का महफूज तरीन मुल्क है। यहाँ क्राइम की शरह 0.5% है। कतर में जंगल का तो नामो निशान ही नहीं, हर तरफ खुश्की और पथरीले पहाड़ ही नजर आएंगे। कतर में औरतों की तादाद मर्दों की निस्बत ज्यादा है। कतर में हफ्तावार छुट्टी फ्राइडे और सैटरडे को होती है। इस दिन तमाम तालीमी इदारे और गवर्नमेंट के इदारे बंद होते हैं। कतर के कैपिटल दोहा में दुनिया का सबसे लंबा साइकिल ट्रैक मौजूद है, जहाँ बिस्तर दफा साइकिल रेसिंग भी हो चुकी है। कतर का अलहानी खानदान 1968 यानी कतर की आजादी से पहले ही पावर में था, जो आज तक चला आ रहा है। बैली डांस की महफिलें बाकायदा तौर पर मुनक्कद की जाती हैं। औरतें और मर्द रक्स को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। कतर की गवर्नमेंट अपना रियल एस्टेट का बिजनेस लंदन और इंग्लैंड में भी कर रही है। यहाँ इसे हर साल करोड़ों डॉलर्स की आमदनी कौमी खजाने में आती है और माशियत को बहुत सहारा देती है। अगर बात की जाए कतरी लोगों की अयाशी की, तो ये लोग अपने पैसे के दम पर पूरी दुनिया का ट्रैवल करते हैं। एक एक कतरी ने 4-4 शादियां की होती हैं और कई गर्लफ्रेंड रखी होती हैं। दोस्तों, कतर एक इस्लामी मुल्क है, लेकिन यहाँ हर वो काम होता है जो इंग्लिश मुल्कों में होता है। यहाँ के नाइट क्लब्स इंतहाई ओपन है, जहाँ सारी रात डांस पार्टीज चलती हैं। इनके शौक का कोई मोल नहीं, सिर्फ अपनी गाड़ियों और गर्लफ्रेंड के ऊपर लाखों कतरी रियाल खर्च कर देते हैं। इन लोगों के पास इतना पैसा है कि दुनिया की महंगी से महंगी गाड़ी हो या कोई बिल्डिंग, इनके लिए इस चीज को खरीदना इंतहाई आसान है। कतर में मेडिकल का शोबा इंतहाई जबरदस्त है। VIP से VIP और आलमी तजर्बाकार डॉक्टर आपको कतर के हर अस्पताल में मिल जाएंगे। यहाँ मेडिसिन बहुत महंगी है। कि इंश्योरेंस है उनके लिए कुछ आसानियां हैं और जिनकी इंश्योरेंस नहीं है उनके लिए बहुत सारी मुश्किलात पेश आती हैं। कतर में तालीम का निजाम भी इंतहाई जबरदस्त है। गवर्नमेंट अपने स्टूडेंट्स को बहुत सपोर्ट करती है, स्कॉलरशिप देती है और अपने ही तजर्बे पर गैर मुल्कों का भी सफर करवाती है। मुख्तरम नाज़रीन, कतरी लोग खजूरे कहवा बहुत शौक से खाते हैं। सल्तनते उस्मानिया की शिकस्त के बाद इस पर बरतानिया ने कब्जा किया और बिल आखिर 1971 में उसने बरतानिया से आजादी हासिल कर ली और आज तक एक आजाद मुल्क होने की हैसियत से दुनिया में मौजूद है। तो मुख्तरम नाज़रीन, ये थी आज की हमारी कतर के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। आपको कैसी लगी है कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली और बेहतरीन वीडियो में। अल्लाह हाफिज।